रिजर्व में गिद्ध पाए जाते हैं। एक तो अपना ये अचानकमार टाइगर रिजर्व, दूसरा इंद्रावती टाइगर रिजर्व। भारत में 9 प्रजाति के गिद्ध पाए जाते हैं, जिनमें 3 प्रजाति के गिद्ध इंद्रावती टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं, जो कि इंडियन वल्चर, व्हाइट रम्ड वल्चर और ग्रिफन वल्चर। मोस्टली इंडियन वल्चर्स जो है वो बड़े चट्टानों के अंदर जो छोटे छोटे पोखर होते हैं उनमें अपने घर बनाते हैं, और व्हाइट रम्ड वल्चर पेड़ों के ऊपर घोंसले में बनाते हैं। पहले बोलने से गांव में ऐसा बैठता था कि अपन देखने से उन्हीं को देख के डरते थे हम लोग। पहले गिद्ध थे बोलने से कितने प्रजाति का गिद्ध मानते हम लोगों को तो नहीं मालूम है। जब से हमारा गांव से काम कर रहा था, उन्होंने बताया कि 3 प्रजाति का गिद्ध माना है करके बताए। गिद्ध भी मुख्य तरह से कृष्ण भगवान के एक लगे लुगे भक्त जैसे ही हैं। ये जो गिद्ध हैं हमारी आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, और जो वायु प्रदूषण, मरे हुए जीव जंतुओं को, उसके सड़े गले मांस को खाते हैं। వస్తాయి గొడ్డుగద్దలు మా ఊర్లో గొడ్లను బారేస్తే తింటానే వెళ్తానే చెట్ల కాడ ఆలుతుంటాయి. ఎప్పుడు మా ఊర్లోనే తిరుగుతూ ఉంటాయి పక్క పక్కన. మా ఊర్లో గూడులు అప్పుడు పెట్టేది, కానీ అటు దూరం నుంచి చూసేది ఏం గూడులు అనుకునేది. గద్దల గుళ్ళు అని మాకు తెలియకపోయి ఫారెస్ట్ వాళ్ళు వస్తాన్లు అడుగుతాన్లు ఏం గూడులు గద్దలు అంటే మేము అంటానం కదా. అయ్యి అడవిలలో గూడులు పెడతానయి అటు చూస్తాను. ఆ ఫారెస్ట్ వాళ్ళు తీయొద్దు తీయొద్దు అంటే ఇక అక్కడికి పోకట్లేనే లేదండి. हम गिद्ध संरक्षण में काम करते हैं, और ये 2021 से ये प्रोजेक्ट में हम जुड़े हैं, और इसमें गिद्धों के बारे में हम लोगों को बताते हैं। गिद्ध पर्यावरण के लिए कितना लाभदायक है, इसी के बचाव के हम इस संरक्षण में हम जुड़े हैं, और इससे बहुत कुछ सीख मिला है हमें। मैं गिद्ध संरक्षण में फील्ड वर्क का काम करता हूँ। हम लोग, हमारी टीम पूरे 6 लोग हैं, तो हम लोग डेली 20-25 किलोमीटर घूम लेते हैं। हर गांव जाते हैं तो किसी गांव वाले पूछ लेते हैं, अगर कहीं मवेशी मरते हैं तो हम लोग वहाँ जाते हैं, जाके मॉनिटरिंग कर लेते हैं, और कितने प्रकार के गिद्ध तो बच्चे उतरते हैं सब देखते हैं, मॉनिटरिंग कर को कलेक्ट कर लेते हैं, और GPS लोकेशन। हमारे स्कूल में गिद्ध वाले भैया लोग आते हैं और गिद्ध के बारे में बताते हैं, और पेड़ पौधे पक्षी जानवर के बारे में बताते हैं। हमने ये भी देखा है पिछले 1 साल के कार्यकाल में कि गिद्ध जो है कोई भी मवेशी को अगर खाता है तो वो 3 दिन का समय उन लोग लेते हैं। अगर पहला दिन जब हम लोग देखते हैं गिद्ध को तो वो कैरकस में वो आते ही नहीं है। दूसरे दिन भी हमने नोट किया कि कैरकस में नहीं आते। थर्ड डे जब मवेशियों के शव में कीड़े लग जाते हैं, मैगेट्स लग जाते हैं, तब इनका आगमन होता है। 3 दिन का जो प्रोसीजर है, इसमें मेल अल्फा वल्चर जो होता है वो राउंडिंग ले करके इस चीज़ का मुआयना करता है। जब मैगेट्स आते हैं तो सारे वल्चर्स एक साथ एक ही जगह पे आते हैं, क्योंकि ये एक सोशल रैप्टर है। तो इसमें इंडियन वल्चर, व्हाइट रम्ड वल्चर और ग्रिफन वल्चर एक साथ एकजुट होकर के खाते हैं। बहुत साल पहले जब हम छोटे थे तब गिद्ध बहुत ज़्यादा दिखते थे। समय के साथ साथ और धीरे धीरे बढ़ते समय में गिद्ध लुप्त होने लगा, और गांव में कुछ ऐसा भी समय आया फिर गिद्ध दिखने लगा, जिससे अभी गिद्ध का भी घोंसला दिखा, जिससे अब ये संकेत देता है कि गिद्ध यहाँ पर मंडराने लगा है। और इस बीच मैंने भी गिद्ध कईयों देखे हैं, गांव में ही देखा है, और रुद्राराम से लगकर आधा किलोमीटर की दूरी पर मैंने भी कईयों गिद्ध देखे हैं। गिद्धों की संख्या अब लुप्त होने की कगार पर नहीं है, बढ़ती कगार पर है।